खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है। वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है। मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। आप कलामी जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं आपके लिए। खुदा का शुक्रगुजार हूं उन सब बहन भाइयों के लिए जिनकी तरफ से फ़ोन कॉल्स आई हैं। खुदा का शुक्र करता हूँ मुझे मौका मिला कुछ लोगों के पास खुदा का कलाम भेजने का। इंजील जिन्होंने मांगी थी उन्हें भेज दी गई। इन सब बातों के लिए मैं दिल से खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी पेश करता हूँ कि वो मेरी शुक्रगुजारी कबूल करे और मेरी दुआ भी कबूल करे जो मैं आपके लिए मांग रहा हूँ। उससे वो ये कि जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको उसकी हुजूरी महसूस हो, जिसका जिक्र मैं करता हूँ, जिसका जिक्र मैं आपको सुनाता हूँ। उसका नाम यीशु है। वो जिंदा है। आप उसकी हुजूरी महसूस करेंगे, और फिर जब आपको उसके प्यार पर यकीन आ जाएगा और आप अपने आप को उसके हाथ में दे देंगे, तो वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे काम करेगा जो वो ही कर सकता है। आप कलामी जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि इस खिदमत के वसीले से ये जो मैं खुदा के प्यार का जिक्र आपको सुनाता हूं, इसके ज़रिए से मुझे बहुत बरकत मिली है। और बरकत मिली है आप लोगों की बातचीत से। आपने जो कुछ लिख के भेजा, उसमें से कुछ बातों का मैं आपको जिक्र सुनाता हूं कि उनसे किस तरह मुझे बरकत मिली है। कुछ लोगों ने यह बताया कि इस कलाम को सुनते सुनते उन्हें खुदा की हुजूरी महसूस हुई। मुझे डरते और कांपते हुए इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना ज़रूर है। किसी ने मुझे बताया कि अजीब तरीके से उन्हें महसूस हुआ कि खुदावंद यीशु उनके नज़दीक आया है, और एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज हो नहीं रहा था, वो उसी वक्त इलाज हो गया। मैं भी हैरान हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि उसके काम सचमुच हैरत अंगेज़ है। बड़ी बरकत मिली मुझे ये बात सुन के। जिसने मुझे ये बताया
मैं उनका शुक्रगुजार हूं, खुदा उन्हें बरकत दे। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और ये दुआ की मेरे साथ, मेरी दुआ की वजह से नहीं, उनकी अपनी दुआ की वजह से, और उन्होंने दुआ की कि खुदावंद यीशु मैं ये चाहती हूं कि तू मेरी जिंदगी में आए। और जब उन्होंने ये दुआ की तो उन्होंने बताया उन्हें एक अजीब किस्म का इत्मीनान मिला, ऐसे जैसे बोझ हट गया। उनकी गवाही से मुझे इतनी खुशी और शुक्रगुजारी पैदा हुई मेरे दिल में, और मैंने कहा खुदावंद तू सचमुच सच्चा है, तूने कहा है मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं कर दूंगा, तूने कर दिया। मैं बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूं। उन बहन भाइयों के लिए भी जो पढ़ रहे हैं खुदा का कलाम, उन्होंने मांगा वो पढ़ते हैं, और मेरी दुआ यह है कि पढ़ते पढ़ते आपको खुदा की नज़दीकी नसीब हो, आप महसूस कर सकें कि जिसका कलाम मैं पढ़ रहा हूं वो मेरे पास आ गया है। अजीब तरीके से होता है, ये मैं नहीं उसको बता सकता, लेकिन जो महसूस करते वो जानते हैं कि उनको पता लग जाता है कि कोई है, प्यार है उसका, उससे डर नहीं लगेगा, घबराहट नहीं होगी, आपको ऐसा लगेगा कि कोई मुझे प्यार से गले लगा रहा है। ये सच बात है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं आप सबका। ये आपकी खिदमत की वजह से मुझे खुद अंदर खुदा की बरकत नसीब होती है। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। और जो बहन भाई सुन रहे हैं जिनको ये तजुर्बा नहीं हुआ है अभी तक, मैं आपकी मिन्नत करता हूं कि आप इसे सुने। अगर आप इंजील पढ़ना चाहते हैं फ़ोन कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। आज जिस ज़बूर पर हम ध्यान कर रहे हैं उसमें खुदा का बंदा कहता है, ये 23वां ज़बूर है, उसमें कहता मेरा प्याला लबरेज होकर छलकता है, छलक रहा है, उमड़ रहा है। दुनिया में आज लोगों से बात करते हैं, खबरें सुनते हैं, देखते हैं, उनसे पता लगता है कि दिल के प्याले जिन बातों से लबरेज है और भरे हुए हैं वो तो गम है, गम से भरे हुए हैं दिल, फिक्रों से भरे हुए हैं दिल, गुस्से से भरे हुए हैं। दिल के प्याले में कड़वाहट के सिवा कुछ नहीं है, शक है दिल में। मगर ये खुदा की मर्जी नहीं है, ये खुदा की खुशी नहीं है। खुदा की खुशी तो वो है जो आपको सुनाई जाएगी और सुनाई जाती है। खुदा का बंदा दाऊद कहता मेरे दिल का प्याला लबरेज है, भरा हुआ है। किस चीज से? जब हम इस ज़बूर को पढ़ते हैं, ज़बूर 23 को, तो यह पता लगता है कि उसके दिल में कुछ ऐसे काम खुदा ने कर दिए हैं कि कोई चीजें थी उसमें से निकाल के फेंक दी हैं और उनकी जगह कुछ और डाल दिया है। दिल में जो कुछ था, दुख का और दर्द का सबब, मायूसी का सबब, कि दिल में अब आशा कोई नहीं, उम्मीद कोई नहीं रही है, ये चीजें निकाल दी हैं और उसके बजाय देखो क्या डाल दिया है। और वो चीज है जिसके लिए कह रहा कि मेरा प्याला लबरेज होकर छलकता है। मैं आपके सामने ये फिर से पढ़ता हूं, आप सुने। आप बड़ा अच्छा होगा कि आप मंगा लीजिए बाइबल। मैं अगर आप कहीं वहीं से खरीद सकते हैं जहां आप रहते हैं तो आप वैसा कर लीजिए, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज दूंगा। फिर आपको कोई ख़त वगैरह नहीं मैं आपको भेज के तंग करूंगा कि आप ऐसा करें वैसा करें, ये भेजें वो भेजें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तो खुदा पे भरोसा करता हूं, जब तक वो इस काम को चलाएगा, चलेगा, ज़रूर चलेगा। ये ज़रूर आप तक खुदा का कलाम पहुंचता रहेगा जब तक वो चाहता है। तो आप बड़ी खुशी से मुझे फ़ोन करके बता दें, मैं आपको भेज दूंगा। देखो क्या लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी न होगी। क्या मतलब इसका? खुदा का बंदा ये कह रहा है कि दुनिया में जब तक इंसान का खुदा के साथ ताल्लुक ना हो, सब कुछ होते हुए भी उसके अंदर कमी होती है। पेट नहीं भरता इंसान का, बादशाहों का पेट नहीं भरता किसी का पेट नहीं भरता। जैसे ओस पड़ती है तो कुआं नहीं भरता, इसी तरह इंसान की आंख नहीं भरती, नियत नहीं भरती। वो कह रहा है कि मुझे कमी नहीं, किसी बात की कमी नहीं है। जब इंसान को कमी महसूस होती तो फिक्र हो जाती है,
खुदा के कलाम में हम ये पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं, कितनी शानदार और खूबसूरत गवाही है कि मेरा प्याला लबरेज हो गया है, भर गया है। किस चीज से? अब मुझे फिक्र नहीं रही है, फिक्र जाती रही है, फिक्र निकाल दी मेरे अंदर से। उसके बजाय शुक्रगुजारी है, फिक्र के बजाय शुक्र है, और मेरा प्याला लबरेज है शुक्र से। मेरा जी चाहता है कि आए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करूं। और वो एक जगह कहता है, जब तक मेरा वजूद है, जब तक मैं सांस ले रहा हूं, मैं अपने खुदा की तमजीद करूंगा, बड़ाई करूंगा, शुक्रगुजारी करूंगा। क्यों? अब मुझे कोई फिक्र नहीं। फिक्र क्यों नहीं है? क्योंकि तू मेरा चौपान है, इसलिए मुझे कोई फिक्र नहीं है। तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। खुदा की हुजूरी में किसी बात की कोई कमी नहीं है। और जब उसके साथ इंसान का ताल्लुक हो जाए तो फिर फिक्र नहीं रहती। देखो, एक और जगह खुदा के बंदे ज़बूर में ऐसा लिखा है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है प्याले में जब पड़ने लगी फिक्रें, तो कहता है कि जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती। फिक्र निकल जाती, शादमानी आ जाती। क्यों? क्योंकि वो तसल्ली दे देता है, वो कह देता है मेरे पास सब कुछ है, मांग मैं तुझे दूंगा। ये वो बात है जो खुदा यीशु मसीह ने कही है। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं वही करूंगा। मांगो, तुमको दिया जाएगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? जरूर देगा। खुदावंद मेरा चौपान है, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। फिर आगे चल के कहता है, चूंकि खुदावंद मेरा चौपान, मेरा हादी है, मेरा अगवा है, मैं उसके पीछे पीछे चल रही हूं, मैं उसके पीछे चल पड़ा हूं, इसलिए अब मुझे डर कोई नहीं रहा, फिक्र कोई नहीं रही और डर भी कोई ना रहा। लिखा, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़ैमा-ज़न होता और उनको बचाता है। डर ना इंसान का रहा, न किसी और का रहा, न भूत प्रेत का रहा, न मौत का रहा, किसी बात का डर नहीं रहा। क्यों? वो कहता है, खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरी हुजूरी तेरा साथ होना ऐसा है कि जहां रोशनी होगी वहां अंधेरा नहीं आ सकता, और जहां रोशनी नहीं होगी वहां अंधेरा होगा। जहां खुदावंद की हुजूरी होगी वहां डर नहीं होगा। तुम्हारा दिल न घबराए, ये कहा खुदावंद यीशु मसीह ने। डरो मत, देखो मैं दुनिया की इंतहा तक, आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यह कहा खुदावंद यीशु मसीह ने। उसका जिक्र कर रहा है खुदा का बंदा दाऊद। चाहे मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर क्यों ना हो। खुदा के बंदों पर इस वक्त दुनिया भर में जो जुल्म और सितम हो रहे हैं, सारी दुनिया पर जुल्म हो रहा है, मासूम बच्चों पर जुल्म हो रहा है, बिला वजह हो रहा है, बेकसूरों पर जुल्म हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये खुदा का काम है? नहीं, खुदा का काम नहीं है। ये इन बातों का खुदा के साथ दूर का कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो रहीम है, वो तो रहम करने वाला है, वो तो माफ करने वाला है, वो तो प्यार करने वाला है। वो तो ऐसा है जैसा खुदावंद यीशु मसीह में जाहिर हुआ है। उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा है। उसने किसी पर सितम नहीं किया, उसने किसी पर जुल्म नहीं किया, उसने जुल्म सह लिया। ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर किसी को गाली देता था, और ना जुर्म सहकर किसी को धमकाता था। उसने कहा, मैं हलीम हूं, मेरे पास आओ, तब मिलेगा तुम्हें जान का आराम। मेरे पास आओ। खुदावंद मेरा चौपान है, अब कोई फिक्र नहीं। खुदावंद मेरा चौपान है, मेरा हादी है, मेरा अगवा है, मैं उसके पीछे चल रहा हूं, उसके पीछे चल रही हूं।
अब मुझे डर कोई नहीं रहा। वाह वाह, कोई डर नहीं रहा। डरे हुए लोग, क्या होगा? घरों में ऐसी चीजें घुस आई हैं जिनकी वजह से सो नहीं सकते, रात को डरते हैं, चिल्लाते हैं, कांपते हैं, कोनों में छिपते हैं। लेकिन अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह को जान गया और उसके प्यार को जान गया है, वो जानता है कि उसके प्यार में कितनी कुदरत है, कितनी ताकत है। वो उसका नाम लेके उन बदरूहों को झिड़क देते हैं, वो रह नहीं सकती घर में। किसी ने मुझे फोन करके कहा, बताया कि कलाम सुनने से उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। 2 बजे रात को इतने परेशान थे, सो नहीं सकते थे, और मुझे बताया कि खुदावंद का कलाम पढ़ने से, जोर जोर से पढ़ने से चीखों की आवाजें सुनाई दी अपने घर में। उन्हें चीखें मार मार के निकल गई वो बदरूहें। खुदावंद मेरा चौपान है, मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर क्यों ना हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, मैं किसी बला से नहीं डरूंगी। क्यों? तू मेरे साथ है। वाह वाह, उसकी मोहब्बत, वो कभी साथ नहीं छोड़ेगा। फिर एक और बात देखो, खुदा का बंदा कहता है मैं हमेशा खुदावंद के घर में रहूंगा, हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। यहां से जाने के बाद मुझे मालूम है मैं कहां जा रहा हूं, कोई शक नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई डर नहीं, कोई शक नहीं। यह है वो जिंदगी जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। और वो जिंदगी क्या है, वो जिंदगी क्या नहीं है, वो जिंदगी कौन है, ये पूछना चाहिए। उसने कहा था मैं हूं वो जिंदगी, राह और हक और जिंदगी मैं हूं। मैं जिंदगी हूं। जब मैं तुम्हारे अंदर हूंगा तो ये जिंदगी होगी तुम्हारी। ये उस जिंदगी की तस्वीर है और ये उस जिंदगी की दावत है। खुदावंद मेरा चौपान है, कोई फिक्र नहीं। देखा, अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। जैसे खुदा के बंदे ने कहा, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद कर देती, तसल्ली दे देता, मैं हूं साथ, मत फिक्र कर। मत डर, मत डर, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। देखो कैसी प्यारी बात लिखी यशायाह नबी की किताब में है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, यशायाह नबी की किताब और उसका 41वां बाब, और उसमें लिखा है 10वीं आयत में, तू मत डर, तुझे डरने की जरूरत नहीं मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू मत डर। मैं तेरा चौपान हूं, मैं तेरा अगवा हूं, तू मेरे पीछे चल रहा है, तूने मुझ पर भरोसा कर लिया मेरी बेटी, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हिरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, शक्ति दूंगा। मैं यकीनन, शक मत कर, मैं यकीनन तेरी मदद करूंगा और अपनी सदाकत के देने हाथ से तुझे संभालूंगा। मेरा हाथ सदाकत का हाथ है, वफादारी का हाथ है। तू मेरे हाथ पे भरोसा कर सकती है। मेरे हाथ में तेरे लिए कुदरत भी है, मेरे हाथ में तेरे लिए मोहब्बत भी है, शफकत है तेरे लिए मेरे हाथ में। तू भरोसा कर सकती है मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू मुझ पर भरोसा कर सकता है। उसका जिक्र कर रहा खुदा का बंदा, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई डर नहीं रहा, कोई फिक्र नहीं रही, कोई डर नहीं रहा, और अब कोई शक नहीं है कि यहां से जाने के बाद मैं कहां जाऊंगा, कहां रहूंगा, क्या होगा। मुबारक है वो, उसके लिए लिखा मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई, यानी कि बख्शी जाएगी, बख्शी गई, जिसे यहां तजुर्बा हो गया है। मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो जिसकी बदकारी को खुदावंद हिसाब में नहीं लाता और जिसके दिल में मकर नहीं। अब मक्कारी करने की कोई जरूरत नहीं, ढांकने की कोई जरूरत नहीं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, शक करने की कोई जरूरत नहीं। खुदावंद कहता है मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं सब कुछ करूंगा, अपनी वफादारी के हाथ से तुझे संभालूंगा, जरूर तेरी मदद करूंगा। इतना प्यार खुदा का, प्यारे भाई, इतना प्यार खुदा का यीशु मसीह में उनके लिए जिन्हें कोई प्यार ना करे,
उनके लिए जिनके कोई पास ना आना चाहे, उनके लिए जो ये फैसला कर रहे हैं कि उनको मार दो, मार दो। हाँ, उनके लिए खुदा का इतना प्यार है कि वो आवाजें दे के कह रहा है कि देख, मैं तेरा हादी होना चाहता हूं, मैं तुझे लेके चलूंगा, मेरे पीछे हो ले। खुदावंद यीशु मसीह ने जब जब लोगों को देखा था तो उनसे कहा था मेरे पीछे हो ले। पतरस से कहा मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। मती से कहा मेरे पीछे हो ले। जिसको भी खुदावंद यीशु ने बुलाया उसे कहा मेरे पीछे हो ले, मैं लेके चलूंगा तुझे। तुझे नहीं दिखाई देता रास्ता, मुझे रास्ता दिखाई देता है, क्योंकि रास्ता मैं हूं और मुझे मालूम है मैं तुझे कहां लेके जाऊंगा। तुझे मालूम नहीं तू कहां जाएगा, लेकिन जो उसके पीछे चल पड़े हैं उनको मालूम है, वो उनकी फिक्र करता है। खुदावंद मेरी फिक्र करता है, उनको मालूम है, उन्हें डरने की जरूरत नहीं रही है क्योंकि तू मेरे साथ है। उन्हें शक करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कह दिया है मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, हमेशा की जिंदगी मैं देता हूं, यह कहा यीशु मसीह ने। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, सुनने वालों, फिक्र अपनी उस पर डाल सकते हैं। डरा हुआ घबराया हुआ दिल उसके सामने हम खोल सकते हैं, बंधन खोल देगा वो। शक उसके सामने ला सकते हैं, मुझे मालूम नहीं है, शक रहता है दिल में, मालूम नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मालूम नहीं मेरी नेकी काफी हो गई है कि नहीं हो गई है। कभी भी काफी नहीं होगी, किसी की भी नहीं हुई, लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी सदाकत के हाथ से तुझे संभालूंगा। इसीलिए दाऊद कहता खुदावंद मेरा चौपान है और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। कैसे आया ये यकीन, ये बात कैसे दिल में पैदा हो गई, शक कैसे निकल गया, घबराहट डर कैसे निकल गया कि मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। मुझे मालूम है कि मैं कहां जा रही हूं, मुझे मालूम है कि मेरे लिए जगह तैयार है। मरते हुए डाकू को जिसने खुदावंद के सामने ये तौबा कर ली थी और कह दिया था कि हम पर इसलिए ये मुसीबत आई है क्योंकि हमने गुनाह किया, ये हमारे गुनाह की सजा है, लेकिन ये जो सलीब पर है इसने कोई गुनाह नहीं किया। जब उसने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और मान लिया कि मैं गुनाहगार हूं और ये जो मेरे बराबर में है ये वो बेगुनाह है जो गुनाहगारों के लिए मर रहा है, तब उसको उसी वक्त कह दिया था आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, तुझे शक करने की कोई जरूरत नहीं, जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। यह कहा था खुदा यीशु मसीह ने। तुम्हारा दिल ना घबराए, ना डरो, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो, यह कहा खुदा यीशु मसीह ने। यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। उसके पीछे चलने वालों को मालूम है कि वो कहां होंगे। उनके लिए लिखा पस अब जो मसीह यीशु में उन पर सजा का हुक्म नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि खुदा ने खुद उनके गुनाहों का इलाज कर दिया है, इसलिए नहीं है, इसलिए हिसाब नहीं होगा। इसीलिए खुदावंद का बंदा उसे कहता मुबारक है वो शख्स, दाऊद कहता है, जिसकी खता बख्शी गई, उसको मालूम है कि मैं बख्श दिया गया हूं। ऐसा प्यारा खुदावंद, ऐसा रहम करने वाला खुदावंद जिसने अपने आप को यीशु मसीह में जाहिर किया है गुनाहगारों के लिए, वो ये कहता मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं और तेरी खताओं को याद नहीं रखूंगा। वाह वाह, ऐसा प्यार करने वाला खुदावंद है। उसी का प्यार मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। वही है जो आपसे बात करेगा, वही है जो ऐसा कर देगा कि आपको उसकी हुजूरी महसूस हो। यह कलाम आपके दिल में उतर जाएगा, तसल्ली आएगी, प्यार का यकीन आएगा और आप कह दोगे है खुदावंद मैं भी अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूं, मैं भी अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूं, ले चल मुझे अपने पीछे पीछे।
आप कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं खुदा के प्यार की आवाज। वो प्यार खुदा यीशु मसीह में जाहिर हुआ है। अब हो सकता किसी के दिल में ये ख्याल पैदा होता हो कि मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करूं मैं भी ये चाहता हूं, मैं भी ये चाहती हूं कि मेरे दिल का प्याला खुशी और शुक्रगुजारी से लबरेज हो जाए, फिक्र जाती रहे, डर जाता रहे, शक जाता रहे, तो मैं क्या करूं? पहली बात तो यह कि आप उसके प्यार पर यकीन करें। न जाने किस किस के प्यार का हमने यकीन किया है और कैसे कैसे दिल, कैसे कैसे तीर दिल के पार हो गए हैं। उसके प्यार का यकीन करने वाला कभी शर्मिंदा ना होगा। लिखा है उन्होंने उसकी तरफ नजर की और मुनव्वर हो गए और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी नहीं आएगी। उसके प्यार का यकीन कर लो, यह करना होगा। वो आपको प्यार करता है, यकीन करना होगा। दूसरी बात यह है कि अपने आप को उसके हाथ में देना होगा और यह कहना होगा कि आए खुदा जैसा तू मुझे कहेगा मैं वैसा करूंगी, जो कुछ तू मुझे कहेगा मैं कर लूंगा वैसा। अपने आप को उसके ताबेदार करना होगा। तीसरी बात यह करनी होगी कि ये जो खुदा का कलाम है जो मैं आपको देता हूं, अगर नहीं है तो आप मंगा लोगे, उसको पढ़ पढ़ के ये कहना होगा कि आए खुदा यीशु तू मुझे बता मुझसे क्या कह रहा है। और आपको ताज्जुब होगा कि जो कुछ आप पढ़ोगे उसमें कोई ना कोई ऐसी बात उभरेगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये वो काम है जो खुदावन चाहता कि मैं कर लूं। कर लेना। आज इस वक्त आप सिर्फ ऐसा करें कि खुदावन से कहें, खुदावन मेरे दिल में फिक्रों की कसरत है, मेरे दिल में डर है, घबराहट है। आए खुदावन मुझे मालूम नहीं, मुझे शक रहता है, मुझे मालूम नहीं मरने के बाद मेरा क्या होगा, कहां जाएगी मेरी आत्मा, मुझे नहीं मालूम। मैं तेरे प्यार पर यकीन करके अपने आप को तेरे हाथ में दे रहा हूं। मैं अपने आप को तेरे हाथ में दे रही हूं। तू मेरा अगवा, तू मेरा हादी, तू मेरा चरवाहा हो जा। फिर आप ये कह सकोगे आज ही खुदावंद मेरा चौपान है, अब मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं। खुदावंद मेरा चौपान है, अब मुझे किसी बात का डर नहीं। खुदावंद मेरा चौपान है, मैं हमेशा अपने बाप के घर में सकूनत करूंगी, वहीं रहूंगी हमेशा तक। ये हिस्सा है खुदा के प्यार का, ये बरकत है उसकी, आपके लिए ले लो।